श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीतारामाय नमः। बना सुख सुबे हंग विहार और सुख अंग समाय और भिल्लन मिठान चैत बचन बयन कल के विश्राम में राजा दशरथ ने सब तरह की खुशामद करके और कैकेयी की सारी शर्तों को पूरा करने के लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया। और फिर कैकेयी से ये कहा कि जो तेरे को अच्छा लगे वो तू मांग ले। हमारे समाज में गुण और अवगुण, पुण्य और पाप और दुख और सुख और साधु और असाधु, प्रकृति की इस रचना में ये सब चीजें साथ साथ ही बनाई गई हैं। साधुता को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और खोटी बातों को सीखने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बल्कि और उन्हें रोकना पड़ता है जिससे कि वो हमारे अंदर में न आ जाए। लेकिन काल चक्र का प्रभाव कभी भी इन दो बातों के बीच के झगड़े को मिटा नहीं पाया, कभी नहीं मिटा पाया इन दो बातों के बीच के झगड़े को कि भाई ये सारे गुणी गुण रह जाएं और अवगुण चले जाएं। यहाँ तक कथा ये भी आती है कि राम राज्य में भी वो धोबी महाराज ने जो लीला रची, जिसकी वजह से जानकी जी को वनवास में फिर दोबारा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पे जाना पड़ा। ऐसी सभी जो कथाएं हैं ये प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करती हैं कि जीवन में अवगुण यदि आते हों तो उन अवगुणों से हमें बचने के लिए संपूर्ण अपना प्रयास करना चाहिए और गुणों को स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान की लीला भी विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण और अवगुण से मिलके ही विधाता का जो सृष्टि का प्रपंच है, सगुण खीर अवगुण जल ताता, सगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी, इन दोनों को मिला के मिलई रचई परपंच विधाता, इनको मिला के विधाता जो है ये सृष्टि की संरचना करती है। इसलिए सृष्टि में उत्पन्न हुए दोषों को ये न समझ के कि ये व्यक्ति के निजी दोष हैं, ये व्यक्ति के निजी दोष नहीं है, ये प्रकृति की सृष्टि की माया का एक गुण है कि इस गुण के वशीभूत होके ही यदि ये दोष नहीं होंगे तो गुणों की कीमत कौन होगी। कभी कभी एक बार और भी बात में आई थी कि जब कथा में ये था कि ये गुणों की चर्चा में ऐसा क्यों है, ये कौन, तुलसीदास जी महाराज ने अवगुणों की और
दुष्ट लोगों की व्याख्या करी, साधु की, संतों की और भले आदमियों की, भलो भलाई, पहलई लई, नीचाई नीच, और सुधा सराई अमरता, गरल सराई मीच, ऐसी ऐसी बातें लिख के दोनों की वंदना कर दी। और उसके पीछे कारण क्या था? दोनों की, यदि हम असुर वृत्ति या खोटी वृत्ति की जानकारी नहीं रखेंगे तो हमें इन दोनों का विभेद क्या होगा? क्या हम एक रूप से ये नहीं कह सकते कि तुलसीदास महाराज को तो जो है बुराई की बुराई करनी थी, इसलिए इतनी लंबी चौड़ी जो है असाधुओं की व्याख्या करके और 3-4 दोहे महाराज ने घेर दिए। अरे भैया क्या जरूरत थी, तुम गुणी गुण की चर्चा कर देते। लेकिन बिना अवगुणों की चर्चा के गुणों का पता नहीं लगता है। यही सारी क्रियाकलाप भगवान राम की इस निश्चर वध की लीला में सहायक हुआ। निश्चरों को भी इसीलिए क्रिएट हुए, और क्यों कि विधाता की रचना गुण अवगुण से युक्त है। सदा से हमेशा वे हिरण्याक्ष पृथ्वी को ले गए, सृष्टि कहाँ करें तो हिरण्याक्ष छड़ा के पृथ्वी ले आए। वो हिरण्याक्ष से तो पृथ्वी चली गई तो भगवान का अवतार हो गया, 12 अवतार हो गया भगवान का। तो ये जो सारी कथाएं, इसीलिए ये व्यवहारिक जीवन में हम छोटे थे जब रामलीला देखने जाया करते थे तो ऐसा होता था, जो कैकेयी का स्वरूप जो होते थे हम उनको भली बुरी कह देते थे, क्योंकि बच्चे थे, ये समझ नहीं थी। ये कैकेयी स्वरूप की विडंबना नहीं है, ये विडंबना उस भगवत लीला की है जिसमें भगवान राम ने कैकेयी को ये कह के सम्मिलित करा कि तुम ही मेरी माँ हो और तुम ही एक ऐसी हो जो मेरे इस वनवास की लीला में सहयोग कर सकती हो। और कैकेयी ने सब तरह से बुरा बन के भी भगवान के राम के प्रति अपना स्नेह दिखाते हुए और ये सभी क्रिया करी, और इसके स्वरूप में भरत जी को लल्लू बना के उल्टा सीधा पहाड़ा पढ़ा दिया। अब जो भी है कैकेयी, अब कैकेयी महारानी राजा से वरदान मांगने के लिए तैयार हो गई। पहले वरदान में भरत जी को राज तिलक दे दो। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, कितनी विनम्रता है इन शब्दों में, और ये इसलिए है कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना। जो नहीं, जब किसी को कोई अपना प्रयोजन सिद्ध करना होता है, अपना कोई प्रयोजन सिद्ध करना होता है, तो जो उसकी अभिव्यक्ति का तरीका जो होता है उसमें मिठास होती है, और रोज प्रकट करना हो तो उसमें कड़वाहट होती है। इसीलिए प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कैकेयी मैया कह रही है कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक वर वर्ते थी। और मिठास घोल दी कि मांगा हूँ दूसर वर कर जोरी। अब दूसरा वर तो हाथ जोड़ के मांग रही हूँ
पहले तो बिना हाथ जोड़े ही मांग लिया था अधिकार समझ के, और दूसरा आपकी कृपा समझ के मांग रही हूँ। कैसे? कि पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, हे नाथ मेरे इस मनोरथ को भी पूर्ण कर देना। अब भैया मनोरथ क्या ऐसा मनोरथ होना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से असंभव दिखे, लेकिन मनोरथ जब कर लिया, जब मनोरथ कर लिया और मनोरथ के लिए जब इतनी सबरी लीला कर ली, तो राजा दशरथ का भी ये फर्ज हो गया, जैसे भगवान राम ने भरत जी को समझाया कि राज धर्म सर्वसित नोई और जिमि मन माह मनोरथ गोई। मनोरथ और मन में फर्क क्या है? कि भाई मन तो सोचता है और मनोरथ उसको एग्जीक्यूट करता है। तो पूर्व नाथ मनोरथ मोरी, तापस बीच विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस राम वनवासी। तापसी वेश में और उदास होके, उदास का मतलब मन से खिन्न नहीं, उदास का मतलब शारीरिक रूप से कि भाई राज सुख के प्रति उदासीनता। 14 बरस तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सुने मृदु वचन भूपैय सोगु, ससिकर छुअत विकल जिमि को। अब तो ऐसे मीठे वचन सुन के और राजा दशरथ तो इतने विकल हो गए जैसे कि कोकी को चंद्रमा छू गया। वो दूर से देखते हैं, पास से नहीं होते, दूर से ही देखते हैं। विकल जिमि ससिकर छुअत विकल जिमि को गय उत्साह नहीं कछु कही आवा, जन सचान बन जपटे उलावा। बहुत सारी उदाहरण देके गोस्वामी जी ने और महाराज दशरथ की उस क्रिया का वर्णन किया कि जैसे बाई ने चिड़ियों के घोंसले पे झपट्टा मार दिया हो और बिल्कुल ऐसा हो गया कि विवरण भयो निपट नर पालू, ऐसे हो गए कि उन्हें कोई शरीर की सुधि नहीं रही। और दामिन हने मतऊ तरतालू, जैसे कोई व्यक्ति बिजली और बरसात से बचने के लिए पेड़ की छाया में नीचे चला जाए कि बिजली जोर से चमक रही है, मेरे काले वालों पे न गिर जाए, लेकिन उसके ऊपर में बिजली गिर जाए। और माथे हाथ मूंद दो लोचन और तनु धरी सोच लाग जनु सोचन। माथे पे हाथ रख के और दोनों आंखें बंद करके और ऐसे सोचने लगे कि मोर मनोरथ सुरतर फूला, भरत करनी जन हते। जैसे हाथी ने जो है पेड़ को जो है उखाड़ दिया, वैसे मेरे मनोरथ रूपी पेड़ को कैकेयी ने उखाड़ दिया। अब उजार कीन के दीनेसी अचल विपत्ति के, अवध को उजाड़ कर दिया कैकेयी ने और अचल विपत्ति दे दी, ऐसी विपत्ति जो सही नहीं चल सके। अब इस विपत्ति का परिणाम 14 साल होगा और या इससे कम होगा, ये समय बताएगा। राजा ऐसा सोच रहे हैं। और कवने अवसर का भयो गया नार विश्वास, योग सिद्धि फल समय जिमि
जति अविद्याना। बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई कि जैसे किसी व्यक्ति को सिद्धि मिलने वाली हो और सिद्धि मिलते मिलते उसको अविद्या उसके मूल चढ़ जाए, और उस अविद्या के मूल में चढ़ने से उसको जो है सारी जो सिद्धि उसने जो जब तप अपना किया वो सब उसका बेकार हो गया। कुंभकर्ण महाराज ने मांगी मांस नींद सटकेरी, मांगना तो चाहते थे कि एक दिन सोऊं, लेकिन मांग ली जो है 6 महीने की नींद। जब राजा इस तरह से सोचने लगे तब अपने मन में कैकेयी सोचने लगी कि भाई ये तो सब मेरा खेल ही बिगाड़ दे रहे हैं, और इस तरह से सोच रहे हैं, और इनके आप बाप से तो ऐसा लगता है कि जी मुझे देंगे ही नहीं। तब जो है उसने और पहले मीठी बोली और अब बोली कड़वी, और मीठे और कड़वे दोनों का मिक्सचर ही स्वार्थ सिद्धि कराता है। किसी व्यक्ति के पास से स्वार्थ सिद्धि करने जाने हो, पैसा उगाने जाना हो, तो 2 आदमी जाओ, एक आदमी तो मीठा मीठा बोलो, अरे भैया बहुत दिन हो गए हैं, पैसा दे दे, काई को जो है वो परेशान कर रहा, और दूसरा सामने खड़ो के कहे अरे तेई तो नियत में ही खोटो, तेने वादे ना सही कही, हम तो पहले ही देख रहे। तो इस तरह से जो है उन्होंने कैकेयी ने कड़वी बात कहना शुरू कर दिया। भरत की राउर पूत न होई, आने मोल बिसाई की मोई। क्या मोल खरीद के लिए आए थे मुझे कि वो तुम्हारे पुत्र नहीं है, जो सुन के तुम्हारे हृदय में ऐसा ऐसा लग रहा है, और तुम्हें देना हो तो दो और नहीं देना हो तो मना कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे उतर रुकी नहीं, सत्य संग तुम रहो कुल माई, रहो कुल में तुम बिल्कुल सत्य बोलने वाले आदमी हो। तुमने जो कुछ कहा है देन कहे अब जनी वर देऊ, अब तो वर दे दिया, लेकिन भविष्य में कभी वरदान देने की बात भी मुझसे मत करना। और तजऊ सत्य जग अपजस लेऊ, अपने सत्य को छोड़ के और अपने ले लो, और सत्य सराय कहे बल देना, जाने मांगे ले चवे ना। अरे क्या आप ये समझ रहे थे क्या सत्य की सराहना करके जो मुझे वर देने की बात है, ये मैं आपसे कहलवा रही हूँ, तो इसलिए कहलवा रही हूँ कि मैं चबे ना मांगूंगी। अरे मुझे कुछ ऐसी चीज मांगनी होगी कि जो आप देने में मना कर सकते हो, इसीलिए तो मैंने आपसे सत्य की सराहना करके रामचंद्र जी की शपथ कराई थी। शिव ददीच बली जो कछुआ, तनु तन तजो वचन बन राखा। आपके परिवार में राजा बलि ने, नहीं परिवार में नहीं, शिव ने, दधीच ने, बलि ने जो कुछ भी कहा, जो कुछ कह दिया, उस सबके कहने के बाद उन्होंने अपने तन धन सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अपने वचन के पंद्रह अति कटु वचन कहते कहे कि मना लोन जरे पर दे। अब जो है मनाया तो इतनी कड़वी कड़वी बातें कैकेयी कहने लगी कि जो सुनने में भी लोगों को बुरी लगने लगी कि भाई ये कैकेयी क्या क्या बुरी उल्टी सीधी बातें बोल रही हैं। तो राजा को बिल्कुल ऐसा लग रहा कि जैसे जले पे नमक छिड़का जा रहा, मानो लोन जरे पर दे, जले पे लोन छिड़क रही हो ऐसा लग रहा। धर्म धर धीर धर नयन उखारे राय और सिर धन
लीन उसास असी मारे सी मोह कुठाई। और राजा दशरथ ने इतनी लंबी आंख खोल कर इतनी लंबी सांस ली और फिर मन में सोचने लगे कि मुझे बड़े बुरे ठिकाने पे मारा है। जैसे किसी आदमी को प्यार प्यार में बात करो और फिर उसके खोपड़ी में ऐसा डंडा दो कि वो बेहोश हो जाए, ऐसी स्थिति के कहीं ने राजा दशरथ की कर दी। और आगे दी जैसे भारी मनोरोष तलवार भारी के जैसे तलवार खड़ी हो गला काटने को। और इन सब के जब राजा को ये दिखा कि अब ये तो मेरा जीवन लेके ही जाएगी, तो उनको लगी वहीं पर कराल कठोरा सत्य की जीवन ले ये मोरा, जो मेरा तो अब ये जीवन चला ही जाएगा। ऐसा समझ के राजा जो है बोले राव कठिन कर छाती, अपनी हृदय को मजबूत करके। और कौन सी वाणी बोले वाणी सबने ताज सुहाती, उसको सुहाने वाली वाणी बोले। अब सुहाने वाली वाणी बोलने में क्या क्या बोला देखिए। अगर राजा के मन में शुभा रहती तो सबसे पहले बोले तू एक बात सुन ले अच्छी तरह से खोल के, कहते ने कही है कि राम जी वन में जा रहे हैं। बोले ना, ये बात तो तू भूल जा। अब बोल पहला वरदान दूं के नहीं दूं तुझे? तेने मेरे संग धोखा करा है तो मैं भी धोखा कर लूं तो क्या बुराई है? तो नहीं, वाणी सबने तास सुहाती, वो वाणी बोले जो उसको अच्छी लगे। और फिर क्या बोले, प्रिया बचन कस कहत कुबाती, वीर प्रतीत प्रीति कर हासी। अरे तू हंसी मजाक कर रही है या वैसे ही सच्ची सच्ची बात बता के बात आके रहे क्या? इतने नखरे क्यों पेल रही है? नखरे मत पेले, जो सही बात है वो बता। मोरे भरत राम दुई आखी, और सत्य कहूं करे शंकर साखी। मैं शंकर जी को साक्षी करके कहता हूँ कि भरत और राम मेरी दो आंखों के समान है। अवश्य दूत में पठवे प्राता, यही बेगी सुनत दो भ्राता। सुबह ही दूत भेज के और दोनों भाइयों को मैं बुलवा लूंगा। सुदिन सोध सब साज बजाई, और देव भरत कहूँ राज बजाई। मैं सब दिन क्या शुभ दिन सोच के और फिर मैं भरत को ढोल मंजीरे सब बजा के पूरे शासन को, पूरे प्रशासन को, पूरे जनता को, सबको बता के कि मैं अब राम को नहीं भरत को राज्य दे रहा हूँ, ऐसा कह के उन्हें राज्य दे दूंगा मैं। लोभ न राम राज कर, बहुत भरत पर प्रीत। और मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहे नृपनी। अरे राम को तो राज्य का बिल्कुल लोभ ही नहीं है, और भरत पे तो इतनी प्रीति है कि जिसकी कोई शुमार नहीं है। कि भरत जी ने खुद ने वहाँ चित्रकूट में जाके और ये कहा कि मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारऊं खेल जितावई मोही। यदि खेल में मैं हारता था तो खुद हार के मुझे जिता देते थे। पर महू सदे सकोच पर सन्मुख कही न बे, मैंने भी आज तक कभी नहीं किया। तो सुदिन सोध सब लोभ न राजे राम कर, बहुत भरत पर प्रीत। और मैं बड़ छोट विचार जिया, करत रहूं नपनीत। राजा की नीति में बड़े को राज्य मिलना चाहिए, ऐसी परंपरा है। उसी परंपरा के अनुसार मैं उनको राज्य देने के लिए और मन में निश्चय किया था। इसीलिए मुझे कोई ऐसी जरूरत न पड़ी कि मैं जो हमारी चालू नीतियां हैं उनका पालन कर रहा हूं तो किसी से पूछूं। और ये सभी बातें जो है आगे चल के आती हैं, जहाँ राजा दशरथ के कई को इन सब का समाधान देने की कोशिश करते हैं। और तब वहाँ की लीला
कल करेंगे। तब तक के लिए आज की कथा को विश्राम देते हैं और इनाम कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम रामचंद्र महाराज की जय।